Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. फैक्ट नंबर 1, कंट्री मंगोलिया बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ठंडा कंट्री है। इसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इस कंट्री का जो दारुल हुकूमत है, यानी यहाँ का जो कैपिटल है, जिसे बेसिकली उलान बटर, दूसरे अल्फाजों में यहाँ का मतलब बनता है रेड हीरो यानी लाल हीरो। अब लाल हीरो के पीछे क्या कहानी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यहाँ का जो दारुल हुकूमत है वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि यहाँ का दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है, -1.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दूं बेसिकली ये वो टेम्परेचर होता है कि जब आप एक गिलास में पानी भरकर ऊपर उछालेंगे तो 1 से 2 सेकंड में वो बर्फ बन के नीचे गिरेगा। तो इस लिहाज से ये पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा दारुल हुकूमत माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं या फिर आपके जानने वाले ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एहतियात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का बनना, चीज़ों का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक आम जगह के लिहाज से। तो अगर बात करें कंट्री मंगोलिया के अंदर, तो यहाँ पे जब सर्दी का मौसम होता है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो किस चीज़ का है, वो बकरी का है, वो भेड़ का है, या वो घोड़े का है, ऊँट का है, बस इन्हें हर हाल में गोश्त खाना होता है सर्दियों में। उसी तरह अगर बात करें गर्मियों के मौसम में, तो ये गर्मियों के मौसम में गोश्त का इस्तेमाल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट कम कर देते हैं। और ज़्यादातर ये दूध पीते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, वैसे बेसिकली ये तो हर जगह माना जाता है कि अगर आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर आप किसी को उंगली दिखाकर बात करें तो ये बदतमीजी शुमार होती है, लेकिन किसी किसी जगह पर इसे हद से ज़्यादा बुरा समझा जाता है, क्योंकि कहीं पे अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो कहीं पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कंट्री मंगोलिया वाहिद वो कंट्री है जिसके अंदर इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई उंगली का इशारा करके बात करता है या फिर आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तो यहाँ पे बुरा समझा जाता है, और बिलफर्द अगर आपने पुलिस के सामने ऐसा कर लिया तो शायद हो सकता है आपको सजा भी हो जाए कुछ टाइम के लिए। फैक्ट नंबर 4, कंट्री मंगोलिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्ट है, वो ये कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप किसी भी मज़हब के हैं तो आपको ओपनली इबादत करना मना है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कैथोलिक हैं, आप ईसाई हैं, आप यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप इवन कुछ भी हैं, आप इजीली यहाँ पे रिलैक्स होकर इबादत कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, इस कंट्री का एक बहुत ही ज़्यादा अजीब फैक्ट है, वो ये कि यहाँ पे होमोसेक्सुअल, सेम सेक्सुअल यानी मर्द का मर्द से सेक्स करना और औरत का औरत से सेक्स करना यहाँ पे लीगल है, यहाँ पे इसकी कोई सज़ा नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि लीगल होने के बावजूद यहाँ के लोग इसे बुरा समझते हैं, जो कि बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और आज तक इस किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो कंट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, जिसके अंदर आप किसी को इशारा करके बात करना या फिर ऊंची आवाज़ में बात करना। उसी तरह यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी से टक्कर लग गई है या आते जाते कोई भी इशू हो गया है, तो आप ना ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे ना मुंह से माफ़ी मांगेंगे। आप जस्ट उस इंसान से जिससे आपने गलती की है उससे आप हैंड शेक करेंगे, यानी हाथ मिलाएंगे, यानी माफ़ी हो गई। दूसरे अल्फाज में मैं अगर जाऊँ किसी को टक्कर लगाऊँ और वो मुझे देखे और मैं हाथ मिला लूँ, समझो मामला सॉल्व। Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, you're right, I didn't... Larry! Right, what's going on here? Oh, good, I'm arrested. Oh, bring it up! फैक्ट नंबर 7, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों के मौसम में ये गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और यहाँ चीज़ों का मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
इसी वजह से ये अपने जानवर खुद पालते हैं और उनको फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैदा की जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसको पाला जाता है, उसके अंदर भेड़ है, उसके अंदर बकरी है, ऊँट है, घोड़े हैं और कभी कभार ये मुर्गियाँ भी पाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, यहाँ के जो लोग हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये नहीं कि बच्चों से प्यार करते हैं, बेसिकली बच्चों के पैदा होने को पसंद करते हैं। जिस घर में जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उस घर को उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। इसीलिए तकरीबन यहाँ के जो औरतें हैं वो कम से कम भी 4 बच्चे लाजमी पैदा करती हैं, और अगर यहाँ पे कोई औरत 5 बच्चे पैदा कर दे तो उसे यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर बात करें इस कंट्री के नेशनल एनिमल के बारे में तो वो बेसिकली एक हॉर्स है जिसकी एक स्पेसिफिक नस्ल है, और वो नस्ल कौन सी है उसका नाम क्या है देखिए वीडियो में। फैक्ट नंबर 10, अगर बात करें यहाँ के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो बेसिकली वो रेसलिंग है, और रेसलिंग है इनका तौर तरीका एक सिंपल रेसलिंग से थोड़ा हटके है। इसी वजह से इस रेसलिंग का नाम मंगोलियन रेसलिंग कहा जाता है। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look